जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीके के प्रैक्टिस सेट 4 को। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे बाघ टिक कर दिए होंगे जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर, ठीक है, धरोहर अगर लग जाता है, ठीक है, धरोहर पशु अगर आप लोग से पूछा जाता है राष्ट्रीय धरोहर, तो ये हम लोग का हाथी आंसर हो जाता है। अगर यहीं आप लोग को सीधा पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, अगर आप लोग से सीधा राष्ट्रीय और पशु पूछता है, ये नहीं रहता, ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तब जाके हम लोग का क्या होता है आंसर मेरे भाई, बाघ हो जाता है उस समय आंसर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को नहीं पता रहा होगा, बहुत सारे बच्चे को, जो कि अभी पता होगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए भारत के राष्ट्रीय जो प्रतीक होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रीय जो पक्षी हो जाएगा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मोर हो जाता है, आप लोग को पता है। फूल क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो फूल हम लोग का कमल हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को पता होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो हम लोग का नदी हो जाएगा, राष्ट्रीय नदी है वो कौन सा है, हम लोग का गंगा है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आ गया है बात हाथी की, तो हाथी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखो, भारत में सबसे ज़्यादा हाथी किस स्टेट में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, कर्नाटक स्टेट में पाया जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यंग इंडिया हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है ये यंग इंडिया है, आप लोग याद रखिएगा। ये एक वीकली, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था या पत्रिका था, आप लोग याद रख सकते हो। ये मतलब कि सप्ताह में एक बार ये रिलीज होता था, यंग इंडिया। और उसके बाद आप लोग याद रख सकते हो, यह 1919 से, ठीक है, ये कब से हुआ था शुरू, 1919 से लेकर 1913 तक इसका क्या हुआ था मेरे भाई, सॉरी 13 बोला, 1931 तक क्या हुआ था मेरे भाई, इसका प्रिंटिंग हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके अलावा गांधी जी ने बहुत सारी पत्रिका लिखे हैं, जिसमें कि आप लोग याद रख सकते हो एक और, वो हो जाएगा मतलब कि हरिजन हो जाएगा। ठीक है, हरिजन भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, हरिजन, तो ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो हरिजन भी जो हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे भाई महात्मा गांधी से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा द टाइम्स के जो मतलब कि मतलब पत्रिका है वो कौन लिखे थे मेरे भाई, द टाइम्स। तो द टाइम्स जो लिखे थे हेनरी, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। ये सारे के सारे पत्रिका का नाम आप लोग को दिख रहा है जितने भी। ठीक है, तो द टाइम्स के जो थे वो था हेनरी लूसे जो थे इसको प्रकाशित करते थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंडिया मिरर की। तो इंडिया मिरर को जो लिखते थे मेरे भाई, वो क्या लिखते थे, मनमोहन घोष लिखते थे। कौन लिखते थे, मनमोहन घोष। ठीक है, मनमोहन घोष। और यहाँ पर हो जाएगा मनमोहन घोष के साथ देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्र नहीं, देवेंद्र हो जाएगा, देवेंद्र आप लोग देखना, देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद आप लोग को एक यहाँ पर एक और जो हो जाएगा आप लोग यहाँ पर स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता केसरी। ठीक है, स्वतंत्रता केसरी करके एक आता था, केसरी, सीधा केसरी आपके एग्जाम में पूछेगा, स्वतंत्रता केसरी, जो कि कौन लिखते थे मेरे भाई, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक इसके क्या थे मेरे भाई, प्रकाशित करते थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, बाल गंगाधर तिलक, किसका, केसरी पत्रिका का। ये होगा पूरा पत्रिका का, जितने भी पत्रिका का नाम बताया सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से। ठीक है, आगे चलिए, अगले चलते क्वेश्चन की ओर। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो उसका जो हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी भी बोलते हैं, आप लोग को याद रखना है। देखो काली मिट्टी की बात है, तो काली मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा फसल उपजाया जाता है, आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो मेरे भाई, कपास की जो फसल है ना, काली मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से होता है और बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें कपास की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है। ठीक है, काली कपास की भी इसको मिट्टी बोलते हैं, इसमें कपास ज़्यादा उगाया जाता है इसलिए। ठीक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में काली या रेगुर मिट्टी वही हुआ, सेम हुआ। इसमें जो मतलब कि प्रचुर मात्रा में जो मतलब कि पाए जाते हैं मेरे भाई, वो सबसे ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद आप लोगों को पोटास पाया जाता है, चूना, ये सब प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इतना याद रखना है। आगे हम चलेंगे और अगला सवाल को देखेंगे। ये तो सारे के सारे बच्चे को करना आना चाहिए। ठीक है, सूर्य कुमार जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। यहां पर आप लोग यादव कर लीजिएगा। ठीक है, यादव, सूर्य कुमार यादव, जो किससे संबंध रखते हैं मेरे भाई, सूर्य कुमार यादव वो रखते हैं मेरे भाई
रखते हैं क्रिकेट से, ठीक है। सूर्य कुमार यादव किससे संबंध रखते हैं, वो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। आप लोग को पता होगा सूर्य कुमार यादव के बारे में, ठीक है। फुटबॉल से आप लोग याद रख सकते हो सुनील छेत्री, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सुनील छेत्री जो थे मेरे भाई किस खेल से संबंध रखते हैं, तो सुनील छेत्री जो है मेरे भाई फुटबॉल से मतलब कि संबंध रखते हैं। रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल, ठीक है, रामपाल जो है ये एक महिला मतलब कि हॉकी खिलाड़ी है, अब ये भी याद आप लोग रखिएगा। शूटिंग से अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंध रखते हैं मेरे भाई, ये शूटिंग से रखते हैं। तो इन सब का नाम याद रखिएगा। ये खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ना वो सारे मैं करवाऊंगा स्टैटिक के अंदर, अभी तो वो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बहुत सारे बच्चे फंसेंगे इस क्वेश्चन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड में। देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना वो उत्तराखंड में ही है, और उत्तराखंड में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि आप लोग को याद करना चाहिए। मेनली जो हम लोग का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना ये मतलब कि किससे है, एक बाघ अभ्यारण्य, क्या है इसमें बाघ बहुत ज़्यादा है, बाघ अभ्यारण्य हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में जो और भी जो है उसको आप लोग याद रख सकते हैं। एक आपके एग्जाम में कम से कम 20-25 बार पूछा गया होगा, ठीक है, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये जिम कॉर्बेट ये भी उत्तराखंड में ही है मेरे भाई। बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत VVI आप लगाइएगा इस क्वेश्चन को, तो ये पूछा गया है आपके क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान है वो है मद्दुमलई, ठीक है। मद्दुमलई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है, आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक से आप लोग याद रखिएगा एक वो हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, बांदीपुर, क्या हो जाएगा, बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है मेरे भाई कहाँ, कर्नाटक में है, आप लोग याद रखिएगा। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप लोग को याद नहीं करना है, मैं बता दूंगा कौन कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 नंबर, 42वें संविधान द्वारा भारत के संविधान में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1976 में। 1976 42वें संविधान 1976 के तहत संविधान में क्या किया गया था, नागरिक के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं। पूछा जाए कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं, तो कुल मौलिक कर्तव्य हम लोग के कितने हो जाएंगे, 11 कुल मौलिक कर्तव्य है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है, आप लोग याद रखिएगा। देखो 42वें संविधान संशोधन को, 42वें संविधान को, ठीक है, संविधान संशोधन को आप लोग देख लेना, संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु संविधान। पूछा कि लघु संविधान, लघु संविधान किसको कहा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन को, या किसको, तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा गया है, लघु संविधान, यानी कि छोटा संविधान इसको बोलते हैं। छोटा संविधान बोलने का कारण क्या है मेरे भाई, तो छोटा संविधान इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत ना मतलब कि संविधान के अंदर में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या किया गया, इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। आप लोग याद रखना इतना चीज। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखोगे, सिरके में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है मेरे भाई वो कौन सा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बिच्छू में क्या पाया जाता है, नारंगी में क्या पाया जाता है, कौन से मतलब कि अम्ल पाए, तो वो सब मैं करवाऊंगा। बस आप लोग सब्र कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ग का संबंध उत्कृष्ट गैसों से है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 18वां वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा 18वां वर्ग का जो संबंध है वो उत्कृष्ट गैसों से। अब उत्कृष्ट गैस होते कितने हैं, तो वर्ग 18 के जितने भी जो तत्व होते हैं ना वो उत्कृष्ट गैस होते हैं। अब उत्कृष्ट गैस में कितने मतलब है, तो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो, जैसे कि हीलियम हो जाएगा हमारा, नियोन हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, किनन हो जाएगा और रेडियन हो जाएगा। ये सबके सब क्या है, उत्कृष्ट गैस है। तो आप लोग याद रखना उत्कृष्ट गैस, यही आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मतलब किस मतलब कि मतलब वर्ग में आते हैं, तो 18 वर्ग में आते हैं, बस इतना याद रखिएगा। नाम भी बता दिया कौन कौन है, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखो, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद के मुख्य अंग है। कौन है भाई, इन सब के सब किसके अंग है, मुख्य अंग किसके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र के। क्या है, ये सब के सब किसके अंग है मेरे भाई,
ये है संयुक्त राष्ट्र के मतलब कि अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र में जो है ना मुख्यतः 6 अंग है। इसके कितने अंग है? 6 अंग है, ठीक है, 6 अंग है। और 6 अंग में जो हो जाएगा साधारण सभा हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा सुरक्षा परिषद, जो कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक, ये जो कि लिखा हुआ है परिषद। और उसके बाद हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़, ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है और एक सचिवालय होता है। एक क्या होता है? सचिवालय होता है। तो ये सब क्या है? ये सब है संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने अंग है? तो 6 अंग है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में IMF बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, जरूर आपको पूछा जाएगा। इंटरनेशनल, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल, ठीक है, मैंडेटरी, ठीक है, मोनोडेटरी है शायद, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ तो मेरे भाई हो जाएगा क्या चीज़? इंटरनेशनल, ठीक है, वही चीज़ है इंटरनेशनल। थोड़ा ये वर्ड थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है फिर भाई, ठीक है। यहाँ पर देख लो, मोनेटरी हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैं बोल रहा था बट स्पेलिंग में सही से नहीं हो रहा था। मोनेटरी हो जाएगा, फंड हो जाएगा। ये होता है IMF का फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO बोलते हैं, ठीक है। इसको हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर देखना चाहोगे तो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका क्या मेरे भाई? फुल फॉर्म हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा, दोनों फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है मेरे भाई? भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एस राधाकृष्णन जो हो जाएगा मेरे भाई, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये जो बेसिकली जो हम बात करते हैं ना, ये तमिलनाडु से थे, ठीक है। तमिलनाडु में एक शिक्षक थे। तमिलनाडु में एक क्या थे? एक शिक्षकविद थे, मतलब शिक्षक थे। आप लोग पता है, इनके याद में आप लोगों को पता है ना कि टीचर्स डे भी आप लोग मनाते हो, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अभी जो है मतलब कि आप लोग को बताना है कि अभी वर्तमान में HW का आप लोग का होमवर्क देख लो। HW कमेंट में बताना है आप लोग को ये कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है भाई, तो बता दो फटाफट से आप लोग, ठीक है। ये चीज़ आप लोग बताना है, आप लोग को HW का काम हो गया। टोटल 10 क्वेश्चन थे। क्लास कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बताइएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहता है, आप लोग कमेंट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि कहाँ से बंदे देख रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको क्लास, कैसा नहीं लग रहा है, जरूर बताएगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं रोज नहीं बोलूंगा एक ही चीज़ को, क्योंकि टाइम आप लोग का जाएगा, ठीक है। लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं हो बच्चे, ज्वाइन हो जाओ, फ्री में PDF, बहुत सारे क्यूज एक बार मैं दिखा भी देता हूँ वहाँ पे। तो मेरे भाई आप लोग देख रहे हो, यही टेलीग्राम में 8.4 के सब्सक्राइबर यहाँ पर हम लोग के साथ जुड़े हुए। देखो यहाँ पर क्यूज भी चलता है। ये देखो, ये क्वेश्चन है एशियन गेम 2023। देखो बहुत सारे बच्चे ने आंसर सही किए, 253 बच्चों ने इसको मतलब किए। तो आप भी आओ यहाँ पर क्यूज करो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी क्लास के बारे में रिव्यू देना, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सभी एग्जाम के लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और PDF सब कुछ यहाँ पर डल रहा है। देख लो मेरे भाई कि आप लोगों को लग रहा होगा PDF क्लास का नहीं है। देखो ये देखो, कल का पार्ट 3 का, ये देखो पार्ट 3 का ये डल गया। आज पार्ट 4 का भी हम क्लास ले लिए, अब पार्ट 4 भी यहाँ पर डल जाएगा, ठीक है। तो आओ यहाँ पर जुड़ जाओ आप लोग, नहीं जुड़े हो तो, और इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं दोस्तों कौन वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।